प्रभु यीशु के नाम में। और हम फरीदाबाद से आए। मेरा नाम तोशी और इस सच्चाई को मैंने अपनी मम्मी के द्वारा जाना है। तो हम पिता का धन्यवाद करते हैं। और हम ये बताना चाह रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ 11 तारीख को होता है। 11 तारीख ऐसे है कि हम आज आपको बताएंगे कि मम्मी 11 तारीख को मेरा करती थी यहाँ पे भजन। तो वैसे तो 2 संडे होता है, लेकिन एक 11 तारीख को मम्मी ने बीच में रख रखा था, तो वो भजन करती थी। तो हम लोग को उन्होंने कहा कि हम 11 तारीख को उठाएंगे और तुम लोग को साथ देना है। तो हम लोग 11 तारीख को करते थे, लेकिन वो घर घर में होता था अपने फैमिली के साथ इकट्ठे हो गए। फिर जब मेरा घर बस गया तब मम्मी ने हमको ये बात बताई कि 11 तारीख मम्मी ने इस मेरे लिए रखा था कि मतलब मेरे जीवन का सब अच्छा हो जाए। तो उसी के घर बस जाए 11 तारीख, इसलिए हम करते थे सब। तो ये उन्होंने 11 तारीख किया। तो फिर जब मैं जहाँ से जाने लगी तो फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी 11 तारीख लेके मैं जा रही हूँ। अब आपने मेरे लिए रखा था, अब आप मैं तो मेरा हो गया, तो अब इसको मैं आगे अपना 11 तारीख को चलाऊंगी। तो मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जाके दिन नहीं मांगना पड़ा, मुझे पिता ने दिन के साथ भेजा। तो पिता का यह बहुत धन्यवाद करते हैं कि 11 तारीख मैं करती हूँ अपना हर महीने का। तो 11 तारीख करती हूँ। तो जब हम लोग करते हैं ना तो हम और मीठी होते हैं, बाबू होता है। तो जब करेंगे तो जब आता गवाही, तब गवाही में मीठी मेरा मुँह देखती हूँ, मैं उसका देखती हूँ गवाही। तो मैं कहती हूँ ठीक है, महिमा करो। तो हम लोग भी पिता की महिमा करते हैं। तो हम पिता का ये धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमें परीक्षा में नहीं खड़ा किया, जो हमारे जीवन की गवाही बने। परमेश्वर पिता ने हमें ऐसे ही सब कुछ दे रखा है, सब कुछ हमारा बिन मांगे ही पूरा करे। तो हम पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये आशीर्वाद होता हमेशा हम पे बना रहे कि हमें कुछ हम सोचे और हो जाए तो पिता का हम धन्यवाद करते हैं, पिता ने ये हमें दिया। तो जैसे मम्मी ने बताया ना कि धन्यवाद करो और धनवान हो जाओ। और धन्यवाद जब इनको अपनी बेटी का घर बसाना था तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी का घर बस जाए तब हम आपको धन्यवाद करेंगे। इन्होंने धन्यवाद किया और धन्यवाद के साथ ये धनवान हो गई, क्योंकि ये लड़की का बोझ होता है एक माँ बाप के लिए। तो बोझ से पिता ने इनको उतारा और उनको धनवान किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि एक वचन है मत्ती 26:41, उसमें लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो अगर हम ये कहें कि मेरा जब हो जाएगा तब हम धन्यवाद करेंगे, तो क्या होगा? जब हम जब के लिए बैठे रहेंगे ना, तो जब में फिर हम जब फंसते ही चले जाएंगे। क्योंकि हम लोगों की बातों में आने लगेंगे, क्योंकि हम तो परेशान हैं। उस परेशानी में उनकी भी बातें सुनेंगे, उनकी भी सुनेंगे, तो हम क्या होंगे? परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर में अगर बने हैं तो वाकई में हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमें लोगों की परेशानियां जब दिखेंगी ना तो अपनी परेशानी बहुत कम लगेगी। जब हम भी यहाँ दुख में थे तो हमें कभी दुख का एहसास ही नहीं हुआ। लोगों ने मेरे लिए एहसास किया, लेकिन मैंने अपने लिए कभी एहसास नहीं किया। मुझको ये पता था पिता यहाँ लेके आए हैं तो उनकी बड़ी योजना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में जब इतनी बड़ी बात कह दी है कि ये दुख तेरे भले के लिए है, तो ये मेरे जीवन का दुख है अगर ये मेरे भले के लिए है। तो ये बात मैंने इसको बिल्कुल ग्रहण करके रख लिया था। तो मुझको ये पता था कि ये मेरे भले के लिए। तो वही है कि अगर हम जागते रहेंगे, हम ये हमें पता है, जब इतना यहाँ पे आज कोई भी नया नहीं आया, सबको काफी समय हो गया और सबको ये बात पता है कि लोगों के द्वारा ही शैतान गुमराह करता है। तो जब हमें ये बात पता है कि हम लोगों के द्वारा भरमाए जा रहे हैं, तो हम उन्हें मौका ही क्यों दे भरमाने के लिए? हम पहले से ना जागते रहें कि हमारे पास ये परेशानी आए तो हम पहले प्रार्थना कर ले, और परेशानी आने से पहले हम प्रार्थना उनको धन्यवाद कर ले कि पिता आपने मेरे घर में सब सुख शांति दी है, हमारे बच्चों पे आशीष दिया है, हम पे आशीष दिया है, और हम लोगों को हर बुरी परेशानी से बचा के रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो गारंटी है कि वो बुरी परेशानी भी कभी नहीं आएगी, जो हमें परमेश्वर से मांगना पड़ेगा। और हम पिता का धन्यवाद करते हैं। और हम एक चीज़ और हम अपनी मतलब सोच ही आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, बाकी मर्जी आप लोग की मानो या ना मानो। मेरा क्या है कि जब मैं आई थी, जिस रात आई हूँ उसी दिन मैं मम्मी की बातें सुन रही थी फोन पे। मम्मी बात कर रही थी कि वो कोई बात इन्होंने यहाँ पे रखी होगी, अंगीकार का 500 रुपये फीस। तो इनसे मुझे ये पता चला कि वो कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया कि फीस नहीं देने के लिए ना, नहीं मैंने कुछ लोगों ने इसे कहा, कुछ लोगों ने कहा हाँ बहुत अच्छा है। तो यार नहीं, लोगों ने पूछा कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो परमेश्वर का काम कर रहा है, जब उन्होंने ये बात रखी है तो क्या उन्हें शर्म नहीं आ रही होगी आप लोगों से बात रखने में? लेकिन क्यों रखी? क्योंकि उनको परमेश्वर ने कहा रखो। भाई अगर इतनी ऐसी बातें अगर हम बोलेंगे तो हम 10 बार सोचेंगे ना
कि हम आपके आगे रखें या ना रखें, आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा कि जो परमेश्वर ने हमसे कहा है वो बात हम यहाँ पे रखेंगे। तो परमेश्वर ने जब इन्होंने ये बात रखी तो मेरे भी मन में आया कि ये परमेश्वर की ओर से होगा, क्योंकि इन्होंने जब ये सिखा रही हैं तो आखिर में मुझे ये पता चला कि इन्होंने एक चीज का और भी था, किसी की गवाही आई थी तो उन्होंने गरुड़गांव में क्या था कि वो बीमार थी। हाँ वो लेडीज बीमार थी, खटिया से नहीं उठ पा रही थी तो हाँ उसी का था कि उसने बताइए वो गौरव की कहानी, गौरव की कहानी वो गवाही है कि जैसे अभी रीता जहाँ हमारी रहती है, रीता जहाँ रहती है तो रीता के घर पे एक विजय नाम का लड़का है, तो उनकी बहनें भी 2-3 हैं, तो सब लोग सच्चाई को जानती हैं और वो लोग प्रार्थना भी हमसे करवाती हैं। तो रीता तक के भी नहीं पता चलता है कि मेरे बुआ इतना मेहनत दी होती जीवन में कर रही है। और फिर वो लोग क्या बातें बनाती हैं गाँव में कि अरे वो तो पंडित जी मना कर रहे हैं, वहाँ ना जाना, धर्म परिवर्तन कर दे, ये कर दे, वो कर। तो हमारा ये कहने का मतलब ये है कि अगर धर्म परिवर्तन पंडित जी का तुम्हें डर है तो फिर आप उस बुआ को फोन करके कार्ड में प्रार्थना ना करें। अगर आपको अगर समाज का सामना नहीं कर पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो कि नहीं ये धर्म परिवर्तन नहीं है, सच्चाई है, तो फिर आप हमें फोन करके आप प्रार्थना हमसे ना करो। तो उन्हीं की माँ जो है विजय की माँ जो है बीमार थी खटिए पर, उनको लेटिन आ रही, वो खटिए से उठ नहीं पा रही। जब खटिए से उठ नहीं पा रही थी तो उनका हमारे पास फोन आया, तो हमने ये कहा कि जो है कब से आप बीमार थे, बोली कि वो हम उठ ही नहीं पा रहे। तो हमने कहा चल ठीक है, गुरु को ग्रहण करवा दे रहे तुमको, और जब तुम ठीक हो जाना तो 500 रुपये जाके रीता के यहाँ दे आना, और नहीं ठीक होगी तो बात ही खत्म। और क्या हुआ कि वो ठीक हो गई, और दौड़े गई भैया 500 रुपये रीता के पास लेके गई, बोली कि ये तुम 500 रुपया रख लो और इसको जो है क्या बोलते हैं तुम्हारी बुआ से प्रार्थना कराया था, बुआ ने कहा था कि 500 रुपये पहुँचा देना, तो हम उसको देना है। और खटिए से हम खड़े भी हो गए। तो रीता ने कहा, तो रीता का ये फोन हम कभी गोरगा में जब करते हैं प्रार्थना, कभी रीता को हम नहीं बताते हैं कि तुम्हारे गांव से हमारे पास इतनी फोन आई है और हमने इतना प्रार्थना किया, ये क्या, कभी नहीं। तो रीता का फिर फोन मेरे पास आया, हुआ वो आई थी और कहीं वो खटिए में पड़ी थी और ठीक हो गई, तो 500 रुपये देने के लिए आई। तो हमने कहा ठीक है, तो रीता का बोझ करती उसकी बोझ निकाल देंगे। तो बोली कि नहीं बुआ हम तो निकाले, हमने तो खर्चा कर लेंगे। तो बोली कि नहीं हम तो नहीं खर्चा करेंगे। तो हमने कहा जो मन करे वो कर ले, तो कर ले, नहीं मैं तो दाल में डाल दूँगी। तो हमने कहा ठीक है, जैसे तेरी अच्छा करे तो कर। तो अगर हम ये 500 रुपया वाली बात में, तो हमने उनसे भी ठीक हो जाओ तो 500 रुपया के दोगी ना, बोली कि हाँ बुआ। तो वो क्या हुआ, 500 रुपया देने के लिए गई दौड़ के, तो क्या हुआ, ये गवाही पता चली, बन गई, और पता चली कि ये खटिए पर थी और कितना इलाज हो रहा था, और ये उठ के गई। उन्होंने उसकी कीमत समझी, कीमत, और उस कीमत से ये पता चला, वरना क्या होता है बहुत से लोग चंगे होते हैं और बिल्कुल पता भी नहीं चलने देते कि हम चंगे हो, फिर बाद में भूल जाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इनकी सोच आ गई ना सामने क्या थी, लेकिन जिसने इन पे उंगली उठाई क्या होगा उसका। तो क्या है कि हमें परमेश्वर पे छोड़ देना है। भाई अगर इनकी नियत खराब है तो परमेश्वर पिता इन्हें देख रहे हैं, मेरी नियत खराब है मुझे परमेश्वर पिता देख रहे हैं। तो मेरे सामने अगर गुरु ने, टीचर ने अगर कोई बात रखी है तो हमें बिना सोचे समझे, बिना आर्ग्यू किए वो काम कर लेना है, क्योंकि ये इनके द्वारा परमेश्वर हमें सिखा रहे, या परमेश्वर हमें परख रहे हैं। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर में, मतलब परमेश्वर से हमें आशीष मिले, हम परमेश्वर से दूर ना जाए, तो ये सब छोटी छोटी चीजें, बाकी हम तो नहीं जानते कि हम कितने सही हैं या कितने गलत है, तो परमेश्वर भी तय जाने। लेकिन जो है कि अगर आत्मा अगर आपको सिखाती है तो आत्मा के द्वारा वो काम जरूर करना चाहिए। आत्मा ही परमात्मा है ना। और इसी पे गवाही और है आत्मा की कि मैंने बनाया वो बिरयानी, ये गवाही है मेरी, मैंने वो बनाया था। बिरयानी का मतलब ये सिर्फ चावल मसाला डाल के बिरयानी मसाला बनाया, इसको टिफिन में दे रही थी मैं, मीठी को टिफिन में दे रही थी। और क्या हुआ कि वो जैसे एकदम से मुझसे किसी ने कहा कि इसका एक्सपायरी डेट देखो। मैंने एक्सपायरी डेट देखा और एक्सपायरी डेट हो चुका था, कई महीने बीत चुके थे उसको। तो हाँ, तो मैंने डर के मारे, अब लड़की है इसको तो नहीं दिया भाई, डर के मारे मैंने फिर तुरंत से दूसरा टिफिन बनाया, उसको वो दिया नहीं। फिर मैंने ऐसी बैठी थी, मैंने पापा के साथ शेयर किया। पापा से मैंने कहा, तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, परमेश्वर पिता है ना, शुद्ध करके धन्यवाद करके खा लो, ठीक है, शुद्ध करके धन्यवाद करके तो खा लिया हमने।
जो हालत खराब हुई है मेरी, वो शुद्ध करके प्रार्थना करके खाने की वजह से हम बच गए, जीवन मिल गया। ना शायद प्रार्थना करते तो जीवन गया था उनके। मतलब हम बिल्कुल लसपस हो गए, मेरे शरीर में कुछ नहीं था, उल्टी पोटी सब हो रही थी, बिल्कुल कोई जान नहीं था मेरे शरीर में। मम्मी को बड़ी मुश्किल से मेरी आवाज़ नहीं निकली, फ़ोन किया था रात के 3 बजे, सोचते सोचते कि वो मेरा फ़ोन देख के ना डर जाती, रात में क्यों आ रहा है, वो भी परेशान रहती, लोग की हीलिंग प्रार्थना करती करूँ, लेकिन हार मान के मैंने उन्हें फ़ोन किया। फिर इन्होंने बात करी, वो फिर बात करने बाद फिर मेरे हस्बैंड से बोला तुरंत इसको ले जाओ डॉक्टर के पास। इनका दबाव था, फिर वो डर के मारे ले गए, नहीं तो वो तो ऐसे ही कह रहे थे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, गैस है गैस है। अरे गैस में तो कितने लोग चल बसते हैं। जो हालत थी वो थोड़ी ना समझ रहे थे मेरी, मैं पूरे पसीने छूट गए, खड़ी नहीं हो पा रही, खड़े नहीं हो पा रहे, बोल नहीं पा रही। फिर क्या है, ये आत्मा का ज्ञान का मतलब ही यही है कि जब आत्मा ने परमेश्वर पिता ने कह दिया है कि डिब्बे में देखो, जब एक्सपायरी डेट हमने देख ली तो हमें ये कहना चाहिए था। जब हमें पता है ये गड्ढा है तो क्या हम परमेश्वर की परीक्षा लेंगे कि परमेश्वर पिता हम गड्ढे में कूदने जा रहे हैं, बचा लेना, हम देखते हैं क्या बचा लेंगे। ये परीक्षा हमारे लिए तब है जब हम अनजाने में जा रहे हैं और हमें गड्ढा मिल जाता है, तो परमेश्वर पिता हमारा रास्ता बदल देंगे। कुछ ऐसा मिलेगा कि हम दूसरे रास्ते चले जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया कि आत्मा की सुन के ये गलती करी। यही मेरे पापा ने गलती करी थी, जहर पुरानी का खा के। आत्मा ने बोल दिया ये गंदा दिख रहा है, इसे मत खाओ, लेकिन इन्होंने शर्म के मारे कि वो क्या सोचेगा करके पी लिया। लेकिन ये तरस खा के आत्मा की सोची, मनुष्य की सोची। हाँ, लेकिन क्या फिर परमेश्वर इन पे तरस खाए कि बेचारा ये मनुष्य पे तरस खा रहा, इतना सीधा तो इस पे हम तरस खाए ना। तो पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज इन दो चीजों से समझ में आत्मा अगर कह रही है तो क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है, तो परमात्मा ही हमसे आत्मा से बात करेगा, साक्षात प्रकट होकर तो बात करेगा कि अगर तुम नहीं भी खाती तो तुम्हें पता भी कैसे चलता है एक्सपायरी है, तो हमें ये वाकई में ध्यान रखना है। हाँ, तो वही बोल रहे ना, पिता ने आज सिखाया सिखाया कि आत्मा की हमें सुननी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए
लाख लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आपने ये दिन दिया पिता परमेश्वर, जो सब यहाँ पे इकट्ठा हुए पिता परमेश्वर, आपका लाख लाख धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है जहाँ पे मेरे नाम से लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे मैं उपस्थित होगा पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और आपका वचन कहता है जो भी तुम मेरे बेटे के नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता परमेश्वर। जितने लोग भी यहाँ पे आए हैं, जो भी चाहत लेके आए पिता परमेश्वर, उनकी चाहतों को आपने पूरा किया, उनके घर के भंडार को आपने भर दिया पिता परमेश्वर। और जो भजन हुआ भजन के द्वारा पिता परमेश्वर आपने झोली लोगों की खुशियों से भर दिए पिता परमेश्वर, आनंद से भर दिए पिता परमेश्वर, ढेर सारे आशीषों से भर दिए पिता। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबके जीवन से हर एक दुख परेशानी को आपने दूर किया हमेशा हमेशा के लिए पिता, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते सबको पिता परमेश्वर, आपने धनवान बनाया शरीर से पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सब कुछ देने वाले आप ही हैं पिता परमेश्वर, सबको आप ही दे रहे हैं, चाहे सांसारिक हो चाहे आर्थिक हो, सबको दे पिता परमेश्वर आप ही रहे हैं पिता परमेश्वर। आपने बताए से पिता परमेश्वर, अपने जानने वालों को सबको आपने घर भर भी दिया पिता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता इस घर के लिए, इस घर से आप अपनी महिमा ले रहे हो पिता परमेश्वर, जब तक ये दुनिया संसार इस घर से आपकी महिमा हमेशा होती रहे। और हमारे माता पिता को पिता परमेश्वर आपने अच्छी स्वास्थ्य के साथ पिता परमेश्वर खड़ा रखा है, क्योंकि पिता परमेश्वर इनके द्वारा आज हम सब इकट्ठा होते हैं और आपकी संगति में बने रहते हैं और पिता परमेश्वर मजबूती मिलती, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और सबको जितने लोगों को आपने चुना जिनके घर में संगति होती है पिता, उन सबको भी आपने प्रबंध किया, उन्हें भी बहुत आयत की आशीष दी, उनके घर से भी पिता परमेश्वर और लोगों को चुनिए, वो सब छुड़ाए जाए, उन सब पिता परमेश्वर बहुतों का उद्धार हो यीशु के नाम में नाम दिए और आप कर चुके पिता परमेश्वर। आपकी महिमा चारों तरफ हो, हर कोई आपकी जय जयकार करे परमेश्वर पिता, सभी को चुनिए। हमारी तो यही चाहत है कि पिता परमेश्वर हर एक जन को पिता आप चुनिए, हर एक जन दुख से छुड़ाया जाए पिता परमेश्वर, सबकी सहायता और मदद कीजिए, सबके साथ है पिता परमेश्वर। आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते। बाकी आप सब कुछ जानते पिता परमेश्वर, आप तो हमें बिन मांगे ही सब कुछ देते पिता परमेश्वर, आप सबको सबकी चाहत के अनुसार सब कुछ दे चुके पिता, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारी चाहत तो यही है कि परमेश्वर पिता हम सब आप में बने रहें और आपसे बिल्कुल भी भटकने ना पाए पिता परमेश्वर। आपने हम सबको अपने हाथों से संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आपकी छत्र छाया हम सब पे पिता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जो दान हुआ उस दान के लिए भी हम आपसे मांगते हैं कि पिता परमेश्वर उसे स्वीकार कीजिए, और जिसने भी दिया उन सभी के खत्तों को पिता परमेश्वर आपने भर दिया, और उन दानों को पिता परमेश्वर आपने आशीष दिया कि वो अच्छे कामों में लगे। उन्हें यीशु के नाम में मांगते हो पिता परमेश्वर, आप कर चुके पिता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबको आपने देने योग्य बनाया पिता परमेश्वर, और आपके राज में लोग बढ़ सके पिता परमेश्वर, उससे भी आगे आपने बढ़ाया पिता परमेश्वर, कई गुना लोगों को आप दे चुके पिता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, सबकी चाहत को आपने पूरा किया, और जो भी खाने पीने की चीज़ है उस सभी चीज़ों पे पिता परमेश्वर आपका आशीष मांगते हैं कि सबके शरीर में जाए, जो भी थोड़ी बहुत भी परेशानी है किसी के शरीर में पिता परमेश्वर, वो भी खा के पिता परमेश्वर अंदर और बाहर से स्वस्थ हो, चंगा हो, यीशु के नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, लोग जो भी जिनके घर से एक भी लोग आए हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अगर घर का एक व्यक्ति भी विश्वास करेगा उसका पूरा घराना उठा पाएगा। तो पिता परमेश्वर आपके आशीष से उनके पूरे परिवार को आपने सुरक्षित रखा है, सबको आपने चंगा हरा भरा किया पिता, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, अपनी सारी प्रार्थना को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं और अपनी प्रार्थना को आपके बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में जो भी नाम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं, महान शक्ति आपको कोई भी काम करते हैं पिता परमेश्वर, जो यहाँ पे रास्ता आया पिता परमेश्वर, समाज से आया पिता परमेश्वर, उनको आप 10 गुना दे चुके हैं पिता परमेश्वर, को खबर दी है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उसमें आपने आशीष दिया यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, आप सबके शरीर में जागरूकता आप बने और सबको आपने खबर दिया यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, सबको अपने हिसाब के योग बनाया पिता परमेश्वर, सबको रईस बनाया, सबको धनवान बनाया यीशु के नाम में, इसके लिए धन्यवाद करते कि ये महान शक्ति आपके लिए कोई भी काम करती है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपने यहाँ पर सभी को इकट्ठा किया पिता परमेश्वर, आज यहाँ पर एक आपकी बेटी ने यहाँ पर हमारे लिए कपड़ा भी भेजा पिता परमेश्वर, मेरे लिए नहीं आपके लिए भेजा है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते उसके जीवन में घटना को आपने पूरा किया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते कि ये महान शक्ति आपके लिए कोई भी काम करती है पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर बहुत आशीष दिया पिता परमेश्वर, कोई चीज़ की तो कमी नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर भेजाया उसने, उसको आपने बहुत आशीष दिया यीशु के नाम में, इसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि आप महान है, आपके लिए कोई भी काम करता है। सबको पिता परमेश्वर अच्छे अच्छे लेके आए हैं पिता परमेश्वर, सबको अच्छे अच्छे अपने दिनों के द्वारा विदा कर चुके हैं पिता परमेश्वर, फिर अगले साल फिर पिता परमेश्वर सबको अच्छे से सबको मिला चुके हैं पिता परमेश्वर, उसी के साथ उसके साथ पिता यीशु के नाम में, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। ये आपने कहा है कि
जो मेरे तरफ वो करेगा वो कभी नहीं होगा। पिता आपको धन्यवाद करते सब ने किया, सब लोग सबका सम्मान किया है, सबको जयराम किया, धन्यवाद करते अपनी प्रार्थना को आपके सभी को किया, अपने बेटा बेटे को किया, धन्यवाद करते लगाती रहती हूँ, इसे सेट करती हूँ। मासी अपना फोन बगल ही में रख लीजिए, वो नहीं दे। ये लो। मिर्चा लगा दी, मिर्चा एक दिन और क्रीम रोल में आलू गरम तुम डब्बा दे दो तो हम लगा देंगे। ये खोलो, नहीं ये कुछ पे लगा रही हूँ, ये खोलो। रोल तो दिख ही नहीं रहा है। बस जाओ। जब तो उसको हम लोग रखते एक में दो कितने लगे उसका दो। नन्नी को भेजे लो। नन्नी को वो बोलो। ये लो बाबू, इधर पकड़ो, इधर से बना भी देना। बच्चों का एक एक ढोकला रहेगा, वो अभी हम